जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कल जो है जब मानसून सत्र स्टार्ट हुआ 21 जुलाई को, तो उन्होंने कल अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने क्या किया, अपना कल इस्तीफा सौंप दिए। अब ये इस्तीफा उन्होंने सौंपा है ये कहते हुए कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं अस्वस्थ हूँ, मुझे बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं, मुझे बैठने में दिक्कत हो रहा है, मैं मानसिक रूप से पीड़ित हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको दिक्कतें आई हैं। इस चीज़ को लेकर उन्होंने अपना इस्तीफा किसको सौंप दिया है? राष्ट्रपति को। आप लोग जानते हैं जब आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाया जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पढ़ाया जाता है, तो उसमें बताया जाता है कि राष्ट्रपति अपना अगर सौंप रहे हैं इस्तीफा तो उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे, और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपता तो किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। ठीक, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। जबकि उपराष्ट्रपति कौन सा शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो जो जगदीप धनखड़ है जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बात ये नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा देने के पीछे रीजन क्या है, आखिर अचानक ऐसा क्यों हो गया? आप पिछले ही साल जब ये जो है कि बजट सत्र स्टार्ट हुआ था, पिछले इसी में बजट सत्र स्टार्ट हुआ था, आप उसमें बैठे थे, आप संसद के सदस्यों को बोलने नहीं देते हैं। मैं सही कह रहा हूँ महाराज, आप चले गए हैं, आप इस्तीफा दे दिए, बहुत अच्छा किए हैं, आपका जाना उस पद से जरूरी था। आप जैसे लोग अगर लोकतंत्र में रहेंगे और लोकतंत्र में अगर ऐसे पद पे बैठे रहेंगे और उन लोगों को ये समझदारी नहीं होगी कि हमें तो सभापति होते हुए कैसे नेतृत्व करना है, तो आपको उस पद पे बैठने का हक नहीं है। अच्छा किए हैं आप अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए आपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बहुत बहुत आपका आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बताइए, ये जब मानसून सत्र, चाहे बजट सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, कोई भी जब लोकसभा का अध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा का सभापति हो, जब ये लोग अपने पद पर बैठे हों, तो जो भी लोकसभा में या राज्यसभा में बैठे लोग होते हैं उनको बोलने का अधिकार दिया जाता है, वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। संसद की जो कार्यवाही होती है, चाहे लोकसभा की कार्यवाही हो चाहे राज्यसभा की कार्यवाही हो, संसद को बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं और उसकी जो कार्यवाही चलती है, लोकसभा में बैठक जो होती है वो अलग होती है, राज्यसभा में जो बैठक होती है वो अलग होती है। राज्यसभा की कार्यवाही देखते हैं ही जगदीप धनखड़ जी जिन्हें उपराष्ट्रपति बोला जाता है, तो उन्हें राज्यसभा का सभापति का दर्जा दिया गया है। और लोकसभा की जो कार्यवाही देखते हैं वो देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, वो उनको दिया गया है कि भैया आप लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे, आप लोकसभा की कार्यवाही देखेंगे। अब इन दोनों लोगों को जब पावर दिया गया है कि आप लोकसभा अध्यक्ष देखिए, आप राज्यसभा के सभापति के रूप में देखिए, अब इन लोगों के पास ये अधिकार है कि यह संसद के किसी भी सदस्यों को निलंबित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। जानते हैं इन लोगों ने इसका कितना दुरुपयोग किया था? ये लोग भारत के लोकतंत्र में रहने योग्य नहीं है। जब 2023 में अगस्त सितंबर के समय में जब हमारे यहाँ की कुछ कुश्ती की महिलाएं थीं, जैसे साक्षी मलिक हो गई, विनेश फोगाट हो गई, ये लोग जो हालांकि वो सब केस हार भी गई, वो सब केस हार भी गई, ब्रिजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने बरी भी कर दिया कि भैया आप इस केस में फंसे नहीं हैं। जानते हैं जब उन सभी वो लड़कियां जो है दिल्ली में वहां पर बैठ के धरना दे रही थी, ये व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य जब उस चीज का विरोध कर रहे थे, उस चीज की बात कर रहे थे, ये व्यक्ति और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला मिलकर लगभग 150 सांसदों को निलंबित कर दिया था। कितने सांसदों को? 150 सांसदों को निलंबित कर दिया था। ये थोड़ा होता है कि आपके पास शक्ति है कि आप सांसदों को निलंबित करने का आपके पास अधिकार है तो आप सांसदों को निलंबित कर दें, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये लोग जो है निलंबित कर देते हैं। राज्यसभा से निलंबित कर दिए, लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा से निलंबित कर दिए, विपक्ष के नेताओं को, पक्ष के नेताओं को ये लोग बोलने का अधिकार देते हैं, जबकि ऐसा नियम कहीं नहीं बनाया गया है, ऐसा अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। ये लोग जो है पक्ष के सदस्यों को बोलने का अधिकार देते हैं, और जो विपक्ष के लोग होते हैं वो जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो उनकी माइक बंद कर देंगे, उन लोगों की बातें सुनना बंद कर देंगे। वो लोग जब बोलना स्टार्ट करेंगे, वो लोग जब हल्ला करना स्टार्ट करेंगे, तो ये लोग कहेंगे कि सदन की कार्यवाही आज 11 बजे तक बंद है, फलाने समय तक बंद है, 12 बजे तक बंद है। मतलब ये कौन सा नियम है? जब पक्ष बोल रहा है तो कोई मतलब नहीं है, अब विपक्ष बोल रहा है तो दिक्कत हो जा रहा है। ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं जब हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति को कुछ बंधनों में बांध देती है, तो ये कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं उनको बांधने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। इनका कहना ही है, काहे नहीं भैया, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने मन के उड़ेंगे सब,
लोग अपने मन के हो गए हैं। जब लोकतंत्र में हैं आप, तो अपने मन के तो हो नहीं गए हैं कि आप अपने मन के उड़ते रहें, लेकिन ये लोग उसका विरोध करते हैं। मणिपुर में जब 2 महिलाएं निर्वस्त्र करके घुमा दी जाती हैं, उनके जो है बॉडी पार्ट्स को टच किया जाता है, प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जाता है, तब इस बंदा का जुबान नहीं खुलता है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम घटना घट जाती है, वहां पर निर्दोष 26 लोग मार दिए जाते हैं, इन्हीं की पार्टी की सरकार है, तब इनका मुंह नहीं खुलता है, तब ये लोग नहीं बोलते हैं। जब विपक्ष किसी बात पर बोलता है, तब इन लोगों की जुबान खुलती है, तभी लोग सवाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुना दिया कि राज्यपाल और जो राष्ट्रपति हैं, इन लोगों को जो है 3 महीने का समय दिया जाता है, 3 महीने के अंदर किसी भी विधेयक पर ये अपना मत बता दें कि नहीं इतने दिन में आप पारित करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर पारित कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, पारित नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, इस चीज को हमें बता दीजिए। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं उसे स्वतः पारित कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, ये उठ रहे कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट अब उड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट अब आतंकवादी हो गया है, सुप्रीम कोर्ट फलाना हो गया है, ढकना हो गया। भैया आपके कहने से मतलब आप जो कहेंगे सब सही होगा, बाकी सब लोग गलत हैं? हाँ बताइए, ये लोग ऐसा काम करते हैं। ये लोग इस लोकतांत्रिक पद पर बैठने योग्य हैं? सही किए, आप इस्तीफा दे दिए हैं, बहुत सही किए हैं। आप देखते हैं कि 15वां उपराष्ट्रपति भारत का कौन आता है, वो कैसा होता है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये सही बता रहे हैं, इनका इस्तीफा देना बहुत सही है। अब उसके रीजन उसके पीछे एक और रीजन है कि बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। ये 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति बने, 2022 में। तो इनका कार्यकाल कितना वर्ष बचा है? लगभग 1.5 साल और बचा है, 1.5 से 2 साल। तो अब बिहार में चुनाव है विधानसभा का, अब वहां से किसी उपराष्ट्रपति को उठा लिया जाएगा, कह दिया जाएगा भैया आप तुम्हारे बिहार के तो उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं, आप वोट हमको उसके नाम पे दो। तो कई लोग इसके पीछे ये भी रीजन बता रहे हैं कि राजनीतिक हलचल जो बिहार में हो रही है, उसकी वजह से इनको इस्तीफा दिलाया गया है। समझा रहा है? तो बहुत सारी चीजें हैं। ये जो है व्यक्ति बताइए, देखिए ये जो है, ये इनके साथ हैं, ये है तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि। ये जो है तमिलनाडु के बहुत सारे विधेयक को 2-2.5 साल से रोक के रखे हैं। आइए जो तमिलनाडु पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट कि देखिए भैया राज्यपाल जी हमारे सारे विधेयक को रोक दे रहे हैं। आईने की विधेयक पर जो है सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दी। तो ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने मन का उड़ रहा है, इसके कॉलेजियम पद्धति में बदलाव करने की जरूरत है। अरे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी, एक बात बताइए, आप नहीं रहे, फार्मर आपके पीछे लग गया। एक बात बताइए, आप आर्टिकल 50 पढ़े हैं? 50 एक आता है कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होगी। क्या होगी? कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग हुई। जब कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग है तो आप लोग ये बोलने का अधिकारी कौन है? न्यायपालिका जब अलग है तो वही अपने मन से करेगा काम ना, वो अपना कॉलेजियम सिस्टम से अपनी नियुक्ति करता है कि आप वो लोग उसमें घुस के लाना चाहते हैं फिर से एनजेएससी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। एनजेएससी सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने का आधार है, ये लोग लाए थे, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपना खुद का सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम, अपना खुद का सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। लेकिन भाई ये लोग अपने मन के राजा हैं। तो भैया आप इस्तीफा दे दिए हैं धनखड़ जी, बहुत सही किए हैं, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत आभार हम प्रकट करते हैं। समझा गया? आप जाइए अपने पद पर, अपना इस्तीफा देके आप अपने पद जाइए कहीं दूसरे जगह, आराम से आप सोइए, रहिए, खाइए, पीजिए, आप देखा जाएगा कि हमारे भारत के अगले उपराष्ट्रपति कौन आ रहे हैं। ठीक है, समझा गया? ठीक। आप देखिए हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है? उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है। इनका जो कार्यकाल होता है, इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? इनके निर्वाचन में, इनके चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं? संसद के सदस्य, संसद के सदस्य। इनके चुनाव में संसद के सदस्य के लोग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। हम जब आपको राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित, विधानसभा के निर्वाचित, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जबकि जब हमारे 22 प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उनके चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, ठीक है, इस सभी लोग इनके में जो है भाग लेते हैं। समझा गया? ठीक। अच्छा, इसका जो पद हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है। इनका एक ट्रिक है, उसरानिका चूस। क्या है? उसरानिका चूस, उसरानिका चूस। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, राज्यसभा के सभापति के रूप में। समझ रहा है? तो ये जो है इनका अलग अलग ट्रिक है। ये होता है 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
ठीक। नि से है निर्वाचन, इनका निर्वाचन कैसे होता है? एक निर्वाचक मंडल बनाई जाती है जिसमें संसद के सदस्य होते हैं, वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। ठीक है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हमने बता दिया कि 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ठीक है। चुनाव ये लड़ सकते हैं, जब मन करे तब इनका चुनाव हो सकता है। ठीक है। हालांकि जो है जब ये पद से अपना इस्तीफा देंगे तब स से शपथ। शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। समझा गया? भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो कार्य है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है। कार्य जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में है। ठीक है। किसके रूप में? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, यानी राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो जो है कि उस पद को ग्रहण करते हैं। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर होते हैं तो उस समय उनका वेतन भत्ता सारा कुछ राष्ट्रपति का ही मिलता है। ठीक है। तो हमें आशा है कि हम आपको समझ में आया होगा, जो हमने बताया है, हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है आपको समझ में आया होगा। ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में अन्य टॉपिक के साथ। जय हिंद। क्योंकि अभी देखिए भाषा का विवाद चल रहा है, महाराष्ट्र में मराठी लेके चल रहा है। मारना चाहिए दौड़ा के इन सबों को, जो कार्यपालिका के लोग हैं। ठीक है। उन सबों को दौड़ा के मारना चाहिए, केंद्र सरकार को उतारना चाहिए। पगला गए हैं कहा सब कि कुछ बोल दे रहे हैं। ठीक है। भारत यूनियन है और भारत में किसी की भी नहीं चलेगी। आपका मराठा है, आपका मराठा रहेगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था, उसमें कहा गया था फजल अली आयोग में कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात पर विवश नहीं किया जा सकता है कि अगर वो महाराष्ट्र में तो मराठी बोलेगा, वो हिंदी बोल सकता है। तो अब ये काम किसका है? बीजेपी का। बीजेपी क्यों नहीं बोल पा रही है? क्योंकि इसकी सरकार है। अगर वो बोलेगी तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है। तो मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले क्लास में भाषा के विवाद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।